शहर में एक रहस्यमयी टैक्सी चलती है जो केवल आधी रात के बाद ही सड़कों पर नजर आती है। इसे चलाने वाला टैक्सी ड्राइवर कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो सालों से अनजाने यात्रियों को अपने साथ मौत के अंधेरे में खींच रही है। हर वो लड़की जो इस टैक्सी में बैठती है फिर कभी वापस नहीं लौटती। अभिशप्त टैक्सी का रहस्य। कहते हैं कि कुछ साल पहले इस टैक्सी का असली ड्राइवर अकबर था, जो रात में अकेली लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनका शोषण करता और फिर उन्हें बेरहमी से मार देता। कुछ लड़कियों की हत्या के जुर्म में लोगों ने उसे जिंदा जला दिया गया था, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मैं वापस आऊंगा और हर उस लड़की को ले जाऊंगा जो मेरी टैक्सी में बैठेगी। और अगली सुबह सड़क किनारे एक जली हुई टैक्सी और अकबर की अधजली लाश मिली, लेकिन टैक्सी कभी नष्ट नहीं हुई। अब रात 12 बजे के बाद कोई अकेली लड़की इस टैक्सी में बैठती है तो उसके अंदर का ड्राइवर उसे खौफनाक मौत देता। वो टैक्सी अब उसका शरीर थी और वो हर रात किसी को अपना शिकार बना रहा था। टैक्सी के शीशे से बाहर न कोई देख सकता है, न अंदर से दरवाजा खुलता। यात्रियों की चीखें बस टैक्सी के भीतर ही गूंजती हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। दो बहनें रिया और नेहा अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर एक शहर किराए के रूम में रह रही थी और दोनों पढ़ाई के साथ साथ कॉल सेंटर में जॉब भी करती थी। एक दिन नेहा को ऑफिस से देर हो गई तो नेहा ने देखा कि एक काली रंग की टैक्सी आ रही है और उसमें बैठ गई। फिर उसके बाद वो वापस घर नहीं पहुंची। रिया को परेशान देख माखन मालिक ने कहा, बेटा कहीं नेहा उस टैक्सी में तो नहीं गई? रिया अपनी बहन नेहा की तलाश में पागल हो चुकी थी। पुलिस ने महीर पूछा, तब माखन मालिक ने वो सारी बातें बताई। अब रिया खुद इस रहस्य को सुलझाने के लिए आधी रात को उसी सड़क पर खड़ी हो गई जहां से नेहा गायब हुई थी। 12 बजते ही कोहरे में से एक काली टैक्सी निकली। रिया ने हिम्मत जुटाकर टैक्सी में कदम रखा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, टैक्सी अचानक अंधाधुंध दौड़ने लगी। रिया ने चीख कर ड्राइवर से पूछा, तू कौन है? ड्राइवर धीरे धीरे मुड़ा और रिया की सांसें थम गईं। उसके चेहरे पर खाल नहीं थी, बस जला हुआ मांस और काले गड्ढों जैसी आंखें। रिया ने ध्यान दिया कि टैक्सी के शीशे पर अजीब हाथों के निशान थे। तभी उसे खिड़की में किसी का अक्स दिखा। नेहा रिया ने डरते डरते टैक्सी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो चुका था। तभी टैक्सी की हवा बदल गई। अब रिया एक सुनसान धुंध से भरी सड़क पर थी। आसपास कोई शहर, कोई मकान नहीं था। ड्राइवर हंसा, अब तू भी इस टैक्सी का हिस्सा बनेगी जैसे बाकी लड़कियां बनी। तभी पीछे की सीटों से अचानक चीखें गूंजने लगी। रिया ने पीछे मुड़कर देखा। कई जले हुए चेहरों वाली लड़कियां वहां बैठी थीं। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके होंठ फटे हुए थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, हमें बचा लो, हम अभी तक जिंदा हैं। रिया ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और गुस्से में चिल्लाई, अकबर, अब ये तेरी आखिरी सवारी है। अब मैं और किसी लड़की को मरने नहीं दूंगी। अकबर श्रापित ड्राइवर हंसा, हा हा हा, तुझे लगता है तू मुझे हरा सकती है? मैं अमर हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता। लेकिन रिया घबराई नहीं। उसने धीरे धीरे अपने बैग से पेट्रोल की एक बोतल निकाली। शर्रर्रर्र, उसने पूरा पेट्रोल टैक्सी के अंदर छिड़क दिया। अकबर अब गुस्से में चीखने लगा, तू यह क्या कर रही है? कोई भी इस टैक्सी से जिंदा नहीं निकल सकता। रिया ने बिना डरे अपनी लाइटर निकाली और कहा, अगर इस श्राप को तोड़ने के लिए मुझे मरना पड़े तो यही सही। अब तेरा खेल खत्म। अकबर, उसने लाइटर गिरा दिया। धड़ाम, पूरा टैक्सी धधकने लगी। आग की लपटें सीटों से लेकर ड्राइवर तक फैल गई। अकबर दर्द से चिल्ला उठा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आग की लपटों के बीच टैक्सी की खिड़कियों से अजीब आकृतियां बाहर निकलने लगी। वो सारी लड़कियां जिनकी आत्माएं इसमें कैद थीं। नेहा की आत्मा भी टैक्सी से बाहर आई। उसने रिया को देखा और कहा, धन्यवाद दीदी, तुमने हमें आजाद कर दिया। लेकिन रिया मुस्कुरा नहीं पाई, क्योंकि अब टैक्सी आग का गोला बन चुकी थी और वह भी उसी के साथ जलने लगी। अगले ही पल टैक्सी भयानक विस्फोट के साथ फट गई। यह कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।